शिखा परिवार की लाडली बिटिया, फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करनी और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की एक चिंता और खाई जा रही थी कि वो शिखा की शादी की चिंता। बस दादाजी, अब हर परिवार में शिखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिखा को शादी नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद उतर जाता और वह वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी शिखा के दादाजी का कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहाँ वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसके लिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त इसके बारे में राय लेने का निश्चय किया। इस बार फिर अपने दोस्त से राय बरेली मिलने के लिए निकल पड़ी। जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे बड़ी उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियों और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास क्या ही था। बस यही सब सोचते सोचते शिखा के दादाजी अपने दोस्त के मिलने के लिए उतावले हो रहे थे। गाड़ी की हॉर्न आवाज के साथ ही राय बहादुर घर से बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देखकर शिखा के दादाजी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनसे उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। विक्रम को शिखा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विक्रम और शिखा की शादी हो गई। ससुराल में शिखा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया और भाभी और शिखा की ही उम्र की एक ननंद रागिनी थी। अपनी सादगी और अच्छा स्वभाव अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह शिखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी साथ कह दिया था कि घर के किसी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा, ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। लेकिन शिखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिखा की ननंद जरूर उसकी माँ से शिखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी का कॉलेज से सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2-3 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर न चाहते हुए भी शिखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम के शुरुआत में गीत संगीत कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। को ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया था, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर तुम्हारे घर में माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो भाभी का साथ। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब का प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया। पुरस्कार से लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने की अनुमति ली। रागिनी बोलती है, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें किसी बात का दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहुओं की माँ को भी तो दुख होता था। और इस घर में दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी माँ का दिल दुखाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझ से तो आगे चलकर उनकी बेटी खुश रहेगी। रागिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी बेटियां और बहुओं में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए।